सीबीएसई क्लास 12 का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल एक इंट्रोडक्शन है टुवर्ड्स कंपनी अकाउंट्स। बिकॉज प्रीवियसली आपने जो भी अकाउंट के कॉन्सेप्ट पढ़े हैं दैट इज़ आइदर रिलेटेड टू सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप फर्म, लेकिन शेयर कैपिटल से आपका थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन स्टार्ट होता है। एक कंपनी के अकाउंट्स किस तरह से मेंटेन किए जाते हैं, कंपनी की अकाउंटिंग किस तरह से की जाती है टुवर्ड्स दैट। अब इस वीडियो में हम सिर्फ इंट्रोडक्शन ही देखेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैपिटल क्या होता है? हमने देखा था सोल प्रोप्राइटर में कैपिटल बेसिकली जो ओनर का कंट्रीब्यूशन होता है टुवर्ड्स द बिजनेस वही होता है। और पार्टनर्स का आपने देखा होगा, पार्टनर्स कैप अकाउंट करते वक्त कि एज कैपिटल हो गया, बीज कैपिटल हो गया, तो नाम के साथ साथ कैपिटल मेंशन कर दिया जाता है, ठीक है। लेकिन ऐसा कंपनी के साथ नहीं होता, क्योंकि कंपनी के नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स हैं, ठीक है। n नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स हो सकते हैं। इसी वजह से एक नाम दिया गया, वो है शेयर कैपिटल। वैसे तो बहुत तरीके के कैपिटल्स होते हैं, जिस तरह से डेट कैपिटल है या फिर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, जो कि आप अपनी एनसीईआरटी के बुक में पढ़ सकते हैं। इस टाइम पे मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप एनसीईआरटी से ही स्टिक होके रहें, क्योंकि अकाउंट्स में अगर आपको 90 अबव स्कोर करना है बोर्ड में, तो आपको एनसीईआरटी ही पढ़नी पड़ेगी, एनसीईआरटी के थ्योरीज पढ़ने पड़ेंगे। दैट इज़ वे द बाइबल फॉर अकाउंटेंसी एंड स्कोरिंग 90% अबव इन अकाउंटेंसी, ठीक है। तो देखा हमने कि बहुत तरीके के शेयर्स होते हैं, और उसमें से एक है शेयर कैपिटल। नाम से ही पता चल गया होगा आपको कि यहाँ पे शेयर है। शेयर का मतलब क्या होता है? एक पाए का शेयर या फिर एक केक का शेयर, ठीक है, ये होता है शेयर। तो कुछ ही इसी तरह से ही है शेयर कैपिटल, जो कि मेड ऑफ शेयर्स ऑफ ए कंपनी है। अगर एक कंपनी के 300 शेयर्स हैं, तो उसका शेयर कैपिटल उन्हीं शेयर से मिलके बना होगा, ठीक है। अब शेयर्स क्या होते हैं? ठीक है, शेयर्स होते हैं ओनरशिप ऑफ द कंपनी, शेयर इन अ कंपनी और पार्ट ऑफ द कंपनी। आप समझ रहे हैं कि अगर ये पूरा होल कंपनी है तो ये डिवाइडेड है डिफरेंट पार्ट्स में, और जो भी ये डिफरेंट पार्ट्स को ओन करता है वो कहलाता है ओनर ऑफ द कंपनी। इसी वजह से कहा गया है दैट शेयर होल्डर्स आर द ओनर ऑफ द कंपनी। जो इंसान एक शेयर कंपनी का होल्ड करेगा वो कंपनी का ओनर हो जाएगा। उसको कुछ राइट्स भी दिए जाते हैं जो आप बिजनेस स्टडीज़ में पढ़ेंगे, लेकिन वो अकाउंट के कॉन्सेप्ट में अभी नहीं है। तो हम बहुत बार आता है कि व्हाट इज़ अ शेयर, थ्योरी के क्वेश्चन में आ जाता है, तो इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। जैसा कि मैंने फिर बताया कि ये पाए याद रखें आप, ये डायग्राम आप ज़रूर याद रखें कि शेयर क्या होता है। ये अगर पूरा शेयर कैपिटल है तो इसका स्मॉलेस्ट यूनिट कहलाता है शेयर, इंडिविजुअल शेयर, ओके। तो आपको पता चल गया, एक तो है शेयर कैपिटल विच इज़ मेड अप ऑफ शेयर्स एंड ईच इंडिविजुअल शेयर इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द शेयर कैपिटल। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पे दिया गया है कि अगर चतुर 1/300 शेयर रैंचो की कंपनी में खरीदता है, तो वो कहलाता है 1/300, सॉरी थर्ड मैंने दिया था, ही बिकम्स द 1/300 ओनर ऑफ द कंपनी। तो इस तरह से किसी कंपनी में 1000 शेयर होल्डर्स हो सकते हैं, 1,00,000 शेयर होल्डर्स हो सकते हैं, ठीक है। ऑल ऑफ देम हैव और ओनर्स ऑफ द कंपनी। इसी वजह से कहा जाता है कि शेयर कैपिटल डिवाइडेड है अलग अलग लोगों में, ठीक है। नाउ ये चीज़ है जो आपके एनसीईआरटी से मैंने ली है। दिस इज सिंस द नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स इज वेरी लार्ज, अ सेपरेट कैपिटल अकाउंट कैन नॉट बी ओपन फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ देम। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि पार्टनरशिप में एज कैपिटल अकाउंट लिखा जाता है, या फिर बीज कैपिटल, या फिर सीज कैपिटल अकाउंट, ऐसे करके लिखा जाता है। वैसा कंपनी अकाउंट में किया नहीं जाता। एक स्ट्रेट शेयर कैपिटल लिख के आप बैलेंस शीट में मेंशन कर दोगे, दैट्स इट, ठीक है।
अब आते हैं कैटेगरीज ऑफ शेयर कैपिटल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पे स्टार मार्क लगा दे रही हूँ। ये आपके थ्योरी में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। व्हाट इज़ ऑथराइज्ड कैपिटल? ऑथराइज्ड कैपिटल क्या होता है? ऑथराइज्ड कैपिटल एक्चुअली MOA जो आपका है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में एक कैपिटल क्लॉज है। कैपिटल क्लॉज mentions authorized capital means maximum capital that a company is allowed to raise। ये इसके बियॉन्ड एक कंपनी अगर कैपिटल रेज करना चाहती है तो उसको MOA में चेंजेस लाने पड़ेंगे, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में चेंजेस लाने पड़ेंगे, जो कि बहुत बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो मैक्सिमम कैपिटल आपने जितना मेंशन किया होगा कैपिटल क्लॉज में, ठीक है, उतना ही आप रेज कर सकते हैं। यू कैन नॉट रेज कैपिटल बियॉन्ड दैट। ऑथोराइज्ड कैपिटल को रजिस्टर्ड कैपिटल भी कहा जाता है, ठीक है। सेकेंड है इशूड कैपिटल। ऑथोराइज्ड कैपिटल अगर आपका 10 लाख का है, ठीक है, उसमें से आपको कहा जाता है कि आप 10 लाख के 10 लाख ऑथोराइज्ड कैपिटल एक ही टाइम पे इशू नहीं करोगे। यू आर अलाउड टू इशू ओनली अ पार्ट ऑफ द ऑथोराइज्ड कैपिटल, ओके। आप उसका 1/10 इशू कर सकते हैं, आप उसका 1/20 इशू कर सकते हैं। एंटायर 100 पार्ट्स ऑफ दिस कैपिटल यू कैन नॉट इशू, दिस इज़ नॉट रिकमेंडेड और यू शुड नॉट डू इट, ठीक है। दूसरा होता है कॉल्ड अप कैपिटल। अब कंपनी ने इशू किया है, ठीक है, तो फिर एप्लीकेशंस आएंगे। मैंने इशू किया तो आप अपना इंटरेस्ट दिखाने के लिए मेरे शेयर्स में आप एप्लीकेशन देंगे, ठीक है। अगर एक बार एप्लीकेशन हो गया फिर एक वर्ड आता है अलॉटमेंट, ठीक है। हर स्टेज में पैसे लिए जाते हैं, शेयर का वैल्यू एक साथ नहीं लिया जाता। मैं आगे एग्जांपल में आपको बताऊंगी। फिर आता है कॉल्ड अप कैपिटल इज़ द अमाउंट दैट हैज़ बिन कॉल्ड बाय द कंपनी, कि इतना पैसा दो, ठीक है। कॉल एक बार में नहीं होता, 2 या 3 बार में कॉल किया जाता है, ठीक है। पेड अप कैपिटल जो शेयर होल्डर्स ने पे किया होगा, ठीक है। अगेन अनकॉल्ड कैपिटल विच हैज़ नॉट बिन कॉल्ड, बेसिकली जो कंपनी ने कॉल नहीं किया है। कंपनी जनरली रिजर्व्स अ पार्ट ऑफ द कैपिटल फॉर एक्सीजेंसीज या फिर कंटीजेंसीज, उसके लिए वो मेंटेन करके रखती है। इंटायर कैपिटल दे डू नॉट कॉल एट द सेम टाइम, ओके। और लाइक है रिजर्व कैपिटल। Many a times you will confuse reserve capital with capital reserve. Capital reserve is different, okay. Although we will study about it in this chapter, but reserved capital वो होता है जो कंपनी फ्यूचर के लिए रिजर्व करके रखती है, ठीक है। We will study about this further in this chapter. अब ये फ्लो डायग्राम है जो NCERT में दिया गया है। यू कैन सी authorized capital is divided into issued capital, unissued capital, ठीक है। मैंने बोला पूरा का पूरा ऑथराइज्ड कैपिटल इशू नहीं किया जाता, कुछ पार्ट उसका इशू किया जाता है और कुछ पार्ट उसका अनइशूड होकर रहता है। देन देयर इज सब्सक्राइब्ड कैपिटल, ठीक है, द कैपिटल विच हैज़ बिन सब्सक्राइब्ड बाय द पब्लिक। पब्लिक अपना इंटरेस्ट दिखाती है और उन शेयर्स को सब्सक्राइब करती है। फिर सब्सक्राइब फुली पेड अप मतलब कौन पे करेगा? शेयर होल्डर्स पे करेंगे, ओके, नॉट कंपनी। एंड सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप, कुछ कुछ जगह पे जो फुली पेड अप नहीं होते उसे हम कॉल इन एरियर्स भी कहते हैं, ओके, कॉल इन एरियर्स। These are the categories of the share capital. Remember this. If you are able to do this flow diagram in the examination, it is better for you. It gives a better look to your answer, better presentation. So, naturally giving you much more marks compared to your counterparts. अब मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है. See this example. Take a screenshot of this example और इसको साइड में रखो और इसके बाद मैं जो स्लाइड दिखा रही हूँ, फॉलो मी विद दैट स्लाइड, ओके। ना वहाँ पे क्या था, शेयर कैपिटल था ₹40 lakhs का, ठीक है। यू विल ऑलवेज सी जब शेयर कैपिटल दिया होगा दैट विल हैव अ रुपीज़ सिंबल इन फ्रंट ऑफ इट,
ओके। अगर रुपीज़ सिंबल नहीं है, दे आर सिंपली मेंशनिंग द नंबर ऑफ शेयर्स। ओके, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है। फिर उसको तुमको वैल्यू ऑफ ईच शेयर के साथ मल्टीप्लाई करके तुमको शेयर कैपिटल निकालना पड़ेगा। ओके, मल्टीप्लाई करके तुम्हें उसे निकालना पड़ेगा, ठीक है। ऑलवेज बी विजिलेंट व्हेन यू आर रीडिंग अ शेयर कैपिटल क्वेश्चन, बिकॉज ये एक ऐसा चैप्टर है वेयर मैक्सिमम नंबर अगर तुम्हारे रिड्यूस होंगे बिकॉज तुमने क्वेश्चन अच्छे से नहीं पढ़ा है, दिस इज दिस चैप्टर। बाकी चैप्टर्स क्या है, यू आर सीइंग द वैल्यू एंड यू विल पुट इट, बट इसमें ऐसा नहीं होता है। वन थिंग यू गेट रॉन्ग, द एंटायर आंसर विल बी रॉन्ग। तुम्हें बस स्टेप्स के मार्क मिलेंगे अगर वो भी तुमने अच्छे से लिखा होगा तो। ओके, बोर्ड इज़ वेरी नियर। अगर तुमको अच्छा मार्क्स सिक्योर करना है तो बी वेरी विजिलेंट। इशूड शेयर्स हैं 2 लाख, एज आई सेड बिफोर। पूरा का पूरा जो शेयर कैपिटल ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल का होता है अमाउंट, वो इशू नहीं होता। सिर्फ 2 लाख ही इस बार इशू किया गया है। 2 लाख शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स 2 लाख हैं एट ₹10 है, जो उसका फेस वैल्यू कहा जाता है। सो इट वुड बी 20 lakhs। 20 lakhs इशू किए गए, ठीक है। हियर आई हैव मेंशनड इट, फॉरगॉट माय रुपीज सिंबल। ओके, रिसीव्ड एप्लीकेशन 2,50,000। तो 50,000 ज़्यादा लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया है शेयर्स खरीदने में। तो कंपनी ने क्या किया, इट स्ट्रेट फॉरवर्ड रिजेक्टेड 50,000। Further in this chapter, you will see sometimes company does not reject the entire application that it has received. It rejects a part of the application and a part of it is actually adjusted. उसको हम एक word देते हैं pro rata. Just remember the name. I will tell you the concept in great explanation further. Allotment कितना हुआ, बेसिकली 50,000 एप्लीकेशंस आए -50,000 रिजेक्टेड। तो जितना हमने सोचा था हमने उतना ही अलॉटमेंट किया। ओके, नाउ कॉल कितना किया, कॉल 4 बारी में किया है, ठीक है। पहले एप्लीकेशन में 2 रुपये, अलॉटमेंट में 3 रुपये, फर्स्ट कॉल में 3 रुपये, और फिर क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं किया गया है, ठीक है। क्वेश्चन में रेस्ट इन द फाइनल कॉल लिखा गया है, बट यू हैव टू फाइंड दैट व्हाट इज़ दैट रेस्ट। जनरली इन तीनों को ऐड करो, कितना हुआ ये 6, 7, 8 रुपीज़ होता है। सो फाइनल कॉल में कितना बुलाया जाएगा, 2 रुपीज़। ये टोटल फेस वैल्यू शेयर की 10 रुपये, ठीक है। नाउ कंपनी ने ये तीनों कॉल तो किए, ठीक है, लास्ट और फाइनल कॉल किया ही नहीं, ठीक है। तो बेसिकली 2 × 2 लाख शेयर्स जो कि 4 लाख होता है वो कॉल ही नहीं किया। तो टोटल कितना कॉल किया, इतना। टोटल कॉल किया 8 रुपये 2 लाख शेयर्स, तो ये हो जाता है ₹16 lakhs। ओके, 16 lakhs कॉल। तो फिर अनकॉल्ड कितना रहा, मैंने यहाँ पे दिखा था 4 लाख अनकॉल्ड है, तो 4 लाख अनकॉल्ड। तो अब पता चला कॉल्ड शेयर क्या हुआ है, अनकॉल्ड शेयर क्या हुआ है, ठीक है। ना कॉल इन एरियर भी है, कुछ लिखा हुआ है कि एक इंसान जिसके पास 2000 शेयर्स हैं उसने फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया, फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया है। एप्लीकेशन और अलॉटमेंट तो दिया है, ठीक है। सो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट कॉल इन एरियर में नहीं जाएगा। कॉल इन एरियर में सिर्फ वही पैसा जाएगा जितना उसने नहीं दिया है। उसके पास है 2000 शेयर्स, नहीं दिया 3 रुपये पर शेयर, सो 6000 हैज़ नॉट बिन रिसीव्ड बाय द कंपनी। तो कॉल इन एरियर में चाहिए। तो टोटल सब्सक्राइब्ड कैपिटल हमारा हो गया 15,94,000। now this has been mentioned in a balance sheet, ठीक है। सो दिस हैज़ बिन मैंशनड इन नोट्स टू अकाउंट। यहाँ पे इसीलिए लिखा गया है क्योंकि ये सब चीज़ें डायरेक्टली यू डू नॉट मैंशनड इन द बैलेंस शीट। दिस यहाँ पे नोट्स टू अकाउंट्स करके शेयर कैपिटल लिख के ये सारी चीज़ें ये अकाउंटिंग की जाती है, ठीक है ना। ऑथराइज्ड कैपिटल 40 lakhs एज आई मैंशन बिफोर।
issued capital 2 lakh shares at 10 rupees each, 20 lakhs हो गया. ठीक है, this is the final amount which has been written. Okay, now subscribed capital and not fully paid up 2 lakh shares 10 rupees each and 8 called. तो यहाँ पे 16 lakhs less call in arrear. This is your NCERT का example. It is mentioned in NCERT. You can see it in NCERT, and I will see you in the next class.